दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RK वर्मा में। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखीराम नाई ने एक नए नगर में जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बुलाखीराम ने देखा कि एक बहुत ही दरिद्र दीनहीन व्यक्ति से, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, राजा के 4 सिपाही राजा के पास ले जाने का आग्रह कर रहे थे, किंतु वह व्यक्ति बार बार उनसे राजा के पास न ले जाने का आग्रह कर रहा था। कौन था वह दरिद्र व्यक्ति? राजा के सिपाही क्यों उसे राजा के पास ले जाना चाहते थे और वह क्यों राजा के पास नहीं जाना चाहता था? इन्हीं बातों के विषय में सोचता हुआ बुलाखीराम वापस लौट आया। रात के समय जब दोनों ने भोजन कर लिया और बुलाखी ने पटेल का बिस्तर लगाकर उसके एक किनारे हुक्का भर कर रख दिया, तो पटेल ने बिस्तर पर बैठकर बुलाखी से पूछा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बताओ आज कौन सी नई बात इस शहर में देख आए? इस पर बुलाखीराम ने शाम के समय जो कुछ देखा था सब कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, भाई बुलाखीराम, यहाँ से पश्चिम की दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक नगर है, धर्मपुर। उस नगर में राजबीर सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। दोनों पति पत्नी आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिन पश्चात ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुमन रखा। सुमन जैसे जैसे बड़ा हो गया, माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जिद्दी हो गया था। माता पिता भी क्योंकि उसकी हर जिद पूरी कर देते थे, उसकी जिद करने की आदत बढ़ती ही गई। धीरे धीरे वह 20 वर्ष का नवयुवक हो गया। दैवयोग से उसी दौरान प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। एक भयंकर भूकंप उस शहर में आया, जिसके कारण न सिर्फ सुमन का मकान अपितु शहर की भी अधिकांश इमारतें तबाह हो गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। हजारों लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में सुमन के माता पिता भी थे। इस दारुण दुख के कारण सुमन के दिल पर भारी आघात लगा। उसने जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम क्रिया कार्य संपन्न किया और फिर अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। मकान तो रहने योग्य रहा ही नहीं था, धन भी उसके पास विशेष नहीं था। अब उसे यह चिंता हुई कि उसका गुजारा कैसे होगा। माँ बाप का लाडला होने के कारण कभी उसने ऐसा कोई काम सीखने का प्रयास ही नहीं किया था जो आगे चलकर उसकी जीविका उपार्जन करने में सहायक होता, और मेहनत मजदूरी का काम वह करना नहीं चाहता था। बुलाखी जब तक माता पिता द्वारा अर्जित धन उसके पास रहा, वह उससे अपना गुजारा चलाता रहा, किंतु जब वह धन समाप्त हो गया तो स्थिति भूखों मरने की आ पहुंची। तब उसने विचार किया कि यह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए। इस नगर में तो सभी लोग उसे जानते हैं, इसलिए वह यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता, लेकिन परदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वह भीख मांगकर भी अपना गुजारा कर लेगा, तब भी उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार कर वह अपना नगर छोड़कर परदेश के लिए चल पड़ा। सुमन लगातार 8 दिन एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसे भूख लगती तो वह जंगली बेर या कंदमूल फल आदि तोड़कर खा लेता और किसी नदी या सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास मिटा लेता। एक दिन वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां न कोई तालाब था और न कोई नदी। उसे प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी दूर चलने पर उसे एक आम्रकुंज नजर आया। उस आम्रकुंज में सिर्फ आम के ही वृक्ष नहीं थे, दूसरे भी अनेक प्रकार के वृक्ष थे जिन पर फल लगे हुए थे। कुंज के बीचों बीच एक मनोरम सरोवर था, जिसमें नाना प्रकार के जलचर किलोले कर रहे थे। कुंज में पहुंचकर सुमन ने सबसे पहले तो सरोवर से भरपेट पानी पिया, फिर वृक्षों से कुछ फल तोड़े और अपनी क्षुधा शांत की। तत्पश्चात वह एक वृक्ष का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गया। वह परिश्रम के कारण बुरी तरह से थका हुआ था। जल्दी ही उसे नींद आई और वह सो गया। बुलाखी वह आम्रकुंज परियों के राजा का था,
उसने अपनी बेटी शबन के लिए उस आम्रकुंज का निर्माण कराया था। परियों की शहजादी शबन कभी कभी वहां अपनी सखियों के साथ सैर करने के लिए आती रहती थी। जिस दिन का यह वाकया है, उस दिन भी वह संयोग से अपनी सहेलियों के साथ वहां आई हुई थी। सुमन को जब उसने अपने आम्रकुंज में बेसुध सोए हुए देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। परियों की शहजादी ने जब अपनी पायल झनझनाई तो उनके घुंघरुओं की आवाज सुनकर सुमन की निद्रा टूट गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक परिजात को पाया। दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों ही एक दूसरे के अदृश्य प्रेम में बंध गए। फिर तो उनमें देर तक बातें होती रहीं। परियों की शहजादी ने सुमन को अपना परिचय दिया और सुमन ने उससे अपनी दास्तां बयान कर दी। सुमन की दास्तां सुनकर परी शबन का दिल पसीज उठा। उसे सुमन पर दया आ गई। उसने अपने गले से तावीज उतारा और उसे सुमन को देकर कहा, हे युवक, यह तावीज अपने पास रख लो। यह मेरे प्रेम की निशानी है, तुम इसे कभी अपने शरीर से अलग मत करना। यह हर संकट में तुम्हारे काम आएगा। यह कहकर वह परी वहां से चली गई। सुमन भी उठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कोई काम ढूंढने का प्रयास किया, किंतु किसी भी जगह पर उसे कोई काम न मिला। तब यह विचार कर कि कल सुबह यहाँ के राज दरबार में जाकर राजा से कोई काम मांगूंगा, वह राजमहल की दीवार के साथ ही भूमि पर पड़कर सो रहा। आधी रात का समय हुआ तो किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह विचार करने लगा कि अवश्य ही वह स्त्री किसी मुसीबत में है, चलकर देखना चाहिए कि उसे क्या कष्ट है। बुलाखी। उस स्त्री के रोने का स्वर वहां के राजा ने भी सुना था। वह उस समय जाग रहा था, यह देखने के लिए कि उस दुखियारी स्त्री को क्या तकलीफ है जो वह आधी रात को इस प्रकार विलाप कर रही है। राजा महल से निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर से रोने का स्वर आ रहा था। उधर सुमन भी राजा से पहले उस स्त्री के रोने की दिशा में चल दिया था। अब आगे आगे सुमन और पीछे पीछे राजा, दोनों उस स्त्री की खोज में चल पड़े। सुमन राजा से पहले उस स्त्री के पास पहुंचा। उस स्त्री ने अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे। सुमन ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है जो आधी रात के समय में इस प्रकार विलाप कर रही हो? यह सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया। वह बोली, मेरा दुख जानकर क्या करेगा बेटा? तू तो स्वयं ही इस नगर में कोई परदेशी जान पड़ता है। तेरी हालत भी किसी दीनहीन व्यक्ति जैसी दिखाई दे रही है। मेरा दुख तो वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो हर तरह की सामर्थ्य रखता हो। हे देवी, सुनकर सुमन ने कहा, जब अपने मुख से मुझे बेटा कहा है तो अपने बेटे से अपना दुख जरूर कहो। भला बेटा माँ के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? रही दीनहीन होने की बात, मैं दीनहीन जरूर हूँ, यहाँ परदेशी भी हूँ, लेकिन सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हूँ। तुम सेवा बताओ, मैं तत्काल उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो सुन बेटा, स्त्री बोली, मैं अपने दुख के लिए नहीं, यहाँ के राजा के दुख के लिए रो रही हूँ। मैं इस राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ। कल यहाँ के राजा का इंतकाल हो जाएगा, तब मुझे ऐसे प्रजापालक राजा का राजमहल त्याग कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। मैं अब तक यहाँ बड़े आराम के साथ रह रही थी, किंतु कल के बाद न जाने मुझे कैसे राजा के यहाँ जाना पड़े। वह राजा मेरे साथ न जाने कैसा व्यवहार करे, इसी आशंका से मैं भयभीत हूँ और इस राजा की मृत्यु के शोक से बरबस ही मेरी रुलाई फूट पड़ रही है। इसी वजह से मेरे आंसू नहीं थम रहे। सुमन कहने लगा, हे माँ, तुमने जो यह अजीब बात बताई कि कल यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाएगी, मुझे बताओ तो कि उसकी मृत्यु कैसे होगी? राजा तो बिल्कुल भला चंगा और हर तरह से स्वस्थ है, उसे कोई रोग भी नहीं है, फिर उसकी मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
अरे मेरे भोले बेटे, राज्यलक्ष्मी बोली, मैंने यह कब कहा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप में होगी। उसकी मृत्यु तो एक सिंह के द्वारा होगी। सुन, कल यह राजा आखेट के लिए वन में जाएगा। वहीं एक सिंह शिकार के दौरान इसे मार डालेगा। यह सुनकर सुमन ने कहा, हेमा, जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि राजा की मृत्यु सिंह के शिकार के दौरान होगी, तो तुम यह भी अवश्य जानती होगी कि राजा की मृत्यु किस प्रकार टल सकती है। मुझे वह उपाय बताओ, मैं अपने प्राण देकर भी राजा के प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा। देवी बोली, हे परदेशी, उपाय तो है, किंतु वह करना कठिन है। मैं तुझे वह उपाय बताए देती हूँ। उपाय यह है कि जब राजा आखेट करने वन में जाए तो तू भी उसके साथ वन में चले जाना और राजा के साथ परछाई की तरह लगे रहना। सिंह जब राजा को असावधान पाकर उस पर झपटने को हो, उससे पहले ही तू सिंह पर झपट पड़ना और अपनी तलवार से सिंह को मार डालना। लेकिन यह सब तेरी फुर्ती, शक्ति और चपलता पर निर्भर करता है। यदि तनिक भी चूक हुई तो सिंह राजा के साथ साथ तुझे भी फाड़ डालेगा। ऐसा नहीं होगा माँ, सुमन ने कहा, मैं बहुत सतर्क रहूंगा और हर हाल में राजा के जीवन की रक्षा करूंगा। तेरा कल्याण हो, कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। राजा ने अंधेरे में छिपकर उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। उसे अनजाने मित्र सुमन के ऊपर गर्व हो आया, जो न तो यहाँ का निवासी ही था और न राजा का कोई मित्र अथवा रिश्तेदार, फिर भी वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। राजा उसी समय उसके सामने जाहिर होना चाहता था, किंतु न जाने क्या सोचकर उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया। वह घूमा और सीधा अपने महल में चला गया। सुमन भी लौटकर अपने पहले वाली जगह पर पड़कर सो गया। बुलाखी राम। जब राजा अपने महल में आकर पलंग पर लेटा तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि कल मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा ही नहीं, और जब जंगल में जाऊंगा ही नहीं तो सिंह के हाथों मेरी मौत कैसे हो जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने निश्चय कर लिया कि कल किसी भी हालत में वह वन की ओर नहीं जाएगा, चाहे कैसी भी आवश्यकता क्यों न पड़ जाए। लेकिन राजा का यह निश्चय अगले दिन धरा का धरा रह गया। भोर होते ही राजा का एक परम मित्र उसके पास आ पहुंचा। उसका वह मित्र स्वयं भी एक रियासत का राजकुमार था और एक दक्ष शिकारी भी था। उसने जब राजा से शिकार करने के लिए वन में चलने को कहा तो राजा इनकार न कर सका और अपने शिकारियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़ा। इस बीच सुमन साये की तरह राजा के साथ लगा रहा। उस बेचारे के पास कोई हथियार तो था नहीं, अतः उसने निश्चय कर लिया कि अपने हाथों से ही वह सिंह का मुकाबला करेगा। हाका शुरू हुआ। शिकारी ढोल बजाकर जंगली जानवरों को खदेड़कर उस दिशा में लाने लगे जिधर राजा मचान पर अपने हथियारों से लैस होकर बैठा था। थोड़ी देर में एक कद्दावर सिंह उसे नजर आया। हाका तंग हुआ तो सिंह सीधा मचान की ओर लपका। राजा ने निशाना बांधा और सिंह पर तीर छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तीर सिंह की छाती में न लगकर उसकी पूंछ के समीप जा लगा। इससे सिंह उत्तेजित हो गया और उसने मचान की ओर छलांग लगा दी। इस बार राजा ने उसकी ओर अपना भाला फेंका जो सिंह की पीठ में जा धंसा। सिंह ने एक झुरझुरी सी ली, अपनी पीठ लहराई और राजा का फेंका हुआ भाला उसकी पीठ से निकलकर नीचे गिर गया। इस बीच मचान के पास खड़ा सुमन मूकदर्शक की तरह खड़ा रहा। सिंह से नंगे हाथों भिड़ने का उसका हौसला न हुआ। तभी अचानक उसे याद हो आया कि परी शबन ने उसे एक ताबीज दिया था और कहा था कि यह ताबीज हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। सुमन ने तब उस ताबीज को आजमाने का निश्चय कर लिया। उसने गले में लटके ताबीज को रगड़ा। रगड़ते ही तुरंत एक चमत्कार हुआ। शबन वहां प्रकट हुई और एक चमत्कारी तलवार उसे सौंपकर बोली, मुकाबला करो युवक, जीत तुम्हारी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही अंतर्धान हो गई।
सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि राजा यह जान ही न सका कि कब परी वहां प्रकट हुई और कब अंतर्धान हो गई। बहरहाल सुमन के हाथों में तो अब एक अमोघ अस्त्र आ चुका था। अगली बार जब सिंह राजा की ओर उछला तो उसने एक भी पल का समय गवाए बिना तलवार सिंह के पेट में घुसेड़ दी। सिंह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। सिंह के मरते ही राजा का आतंकित चेहरा फिर से खिल उठा। राजा के साथ गए सभी शिकारी भी शोर मचाने लगे कि राजा ने सिंह का शिकार कर लिया है। वह राजा की जय जयकार करने लगे। सुमन ने उनके आनंद में खलल डालना मुनासिब न समझा। वह जिस प्रकार राजा के साथ आया था, राजा के लौटने से पहले ही शहर लौट गया। दूसरे दिन राजा को सुमन का ध्यान आया। उसने गंभीरता से मनन किया तो उसे मालूम हुआ कि सिंह की मृत्यु उसके भाले से नहीं, उस अनजान मददगार की तलवार से हुई थी, जो किसी देवदूत के समान अचानक ही वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। तब उसने सुमन को ढूंढकर लाने के लिए आदेश जारी कर दिए। दरअसल राजा सुमन को बुलाकर उसे सम्मानित करना चाहता था। वह चाहता था कि इस सेवा के बदले में वह उस युवक को सम्मान के साथ साथ कोई सम्मानीय पद भी अपने दरबार में दे, ताकि वह कुछ उऋण हो सके। इतनी कहानी सुनाकर पटेल जी खामोश हो गए। उन्होंने हुक्के की निगाली मुंह में लगाकर एक जोरदार कश खींचा। कुछ देर उस कश का आनंद उठाया, फिर ढेर सारा धुआं मुंह से उगलकर आगे कहा, बुलाखी, कहानी खत्म हो गई। अब पहचान की। वह युवक कौन था जिसे तू शाम को देखकर आया था? तो क्या स्वयं सुमन ही वह व्यक्ति था? बुलाखी बोला, और उसी को राजा के सिपाही अपने साथ ले चलने का आग्रह कर रहे थे, ताकि राजा उसे सम्मानित कर कोई अच्छा सा पद उसे राज दरबार में दे सके। बिल्कुल सही समझा तुमने, पटेल बोले, और चूंकि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, इसलिए अब लंबी तान कर सो रहो। मुझे भी बहुत जोरों से नींद आ रही है। तत्पश्चात दोनों सो गए। रात बीतती रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, प्रतापगढ़ नामक नगर में बुलाखी राम ने जो दृश्य देखा, उसका सारा वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा, तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर। घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखी राम, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर विरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह विरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर विरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती,
उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहाँ से चले जाइए। लेकिन सैनिक राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूँ। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहाँ से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूँ। आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था। अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है, लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी, जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था।
राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बस उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई मायामहल है और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह मायामहल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। आठ उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानवकन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानवकन्या को बताया। सुनकर दानवकन्या ने कहा, घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, यह क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको, बुलाखी चिल्लाया। मुझे खांसी उठ आएगी। पटेल मुस्कराए और बोले, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर, यह बता कैसी लग रही है यह कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प। बुलाखी बोला, आप कहानी जारी रखिए। बुलाखी, राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है। आठ मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहाँ रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहाँ रहने लगे। बुलाखी, जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। आठ जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहाँ भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव।
मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें। साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट न आ जाए, दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो वहां के राजा की नजर उस दानवकन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाकी राम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानवकन्या दानेशी थी और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब लंबी तान कर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। दोस्तों, यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। हमेशा की तरह बुलाकी बाजार सामान लेने गया और इस बार फिर एक अनोखा दृश्य देख आया। लौट कर आया तो सोचा अभी पूछा तो पटेल जी रात की कहकर टाल देंगे। बुलाकी उस समय चुप रहा। रात को जब दोनों भोजन से निवृत्त हो गए तब बुलाकी बोला, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक नया रहस्यमय दृश्य देखा। पटेल जी, एक फकीर ने बोल रहा था, अगर इतना सारा धन पाने पर भी तुम्हारा मन न भरा हो तो तुम यह डिबिया भी ले जा सकते हो। इसमें एक जादुई अंजन है। इसे बाईं आंख में लगाने से जमीन के अंदर छिपी सारी दौलत दिखाई देती है, मगर इसे दाहिनी आंख में लगाने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और लगाने वाला अंधा हो जाता है। तो उस युवक सोचा कि शायद वह मुझे डराने के लिए अंधे होने की बात कह रहा है। उसे देखकर लग रहा था वो हर हाल में उस अंजन को आजमा कर देखना चाहता था। उसने फकीर से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस जादुई अंजन का चमत्कार देखने का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं, कहते हुए फकीर ने डिबिया से अंजन निकालकर उसकी बाईं आंख में लगा दिया। बूढ़े फकीर ने ठीक ही कहा था। पलक झपकते ही उसे ऐसा लगा चमत्कार हुआ और उसे पहाड़ों के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद उस फकीर से उसने अपनी दाईं आंख में भी अंजन लगाने के लिए कहा। फकीर ने फिर उसे चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारी दाईं आंख में मैंने यह अंजन लगा दिया
तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब बेकार की जिद मत करना। लेकिन उसने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इस बात में ही वह भेद है जो फकीर मुझसे छिपा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि कोई किसी एक आंख में अंजन लगाए और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। मैंने फकीर से कहा, बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, इस डिब्बी के रहस्य को छिपा रहे हैं मुझसे। फिर फकीर ने कहा, अरे भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो फकीर हूँ। झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जरा भी स्वार्थी होता तो क्या मैं अपने हिस्से के 40 ऊंट तुम्हें देता? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। देखो, लालच इंसान को ले डूबता है। व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। पटेल जी उनकी इतनी बात सुनकर मैं वहां से आ गया। आगे क्या उस युवक ने खजाना निकाला या वो अंधा हो गया? पटेल जी क्या हुआ उसका मुझे बताइए। बुलाकी यहाँ से 18 कोस दूर बगदाद शहर में एक अंधा भिखारी रहता था। वह सड़क के किनारे बैठा आने जाने वालों से भीख मांगा करता था और दान देने वाले से प्रार्थना करता था कि वह उसके गाल पर एक तमाचा भी मारे। अधिकांश लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते थे। आज तक किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह ऐसा क्यों करता है। आखिर थप्पड़ खाने का राज क्या है? एक दिन एक दयालु आदमी उसकी पुकार सुनकर उसके पास गया और उसकी हथेली पर सोने की एक मुहर रख दी। अंधा भिखारी बोला, हे दानी, खुदा तुम्हारा भला करेगा। अब आप जरा मेरे गाल पर एक तमाचा भी मार दो। यह सुनकर उस दयालु आदमी को बहुत अचरज हुआ। यह आदमी था बगदाद का बादशाह हारून रशीद। वह व्यापारी के रूप में भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकला था। बादशाह अक्सर ऐसा करता था। वह किसी भी व्यक्ति का रूप बदलकर खामोशी से महल से निकलता और प्रजा का हाल जानने की कोशिश करता। इस प्रकार वह अपने आप को प्रजा के काफी करीब महसूस करता था और प्रजा में भी इसी कारण सुख शांति थी। बादशाह इस प्रकार बिना किसी के कुछ बताए ही प्रजा का दुख समझकर उन्हें दूर करता रहता था। बादशाह को न चाहते हुए भी अंधे भिखारी के आग्रह पर उसके गाल पर एक तमाचा लगाना पड़ा। उस दिन तो बादशाह ने वैसे ही किया जैसा भिखारी चाहता था, मगर दूसरे दिन उसने अंधे भिखारी को अपने दरबार में बुलवाया और बताया, बाबा मैं ही वह व्यापारी हूँ जिसने कल आपको सोने की एक मुहर दी थी और आपके गाल पर तमाचा मारा था। अब आप मुझे यह बताइए कि भौंक देने वाले से आप अपने गाल पर तमाचा मारने के लिए क्यों कहते हैं? बिना झिझक साफ साफ बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी दूर कर सकूं। यह सुनकर अंधे भिखारी की आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर पीड़ा और पश्चाताप के भाव उभर आए। वह पुराने दिनों की याद में खो गया। बादशाह ने उसे फिर दिलासा दिया और हमदर्दी जताई तो बड़े ही दुखी स्वर में वह अपनी दर्दभरी दास्तान सुनाने लगा। जहां पनाह, काफी समय पहले की बात है। मैं इस शहर का एक बड़ा व्यापारी था। मेरे पास मेरे पिता से मिली अकूत संपत्ति थी। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से मैंने उस संपत्ति में खूब इजाफा किया। मेरे पास 80 ऊंट थे। एक बार मैं अपने ऊंटों पर माल लादकर बसरा गया। बसरा में सारा माल बेचकर मैं बगदाद लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक फकीर मिला। उसने मुझसे कहा, यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी में एक गुफा है। उस गुफा में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। उसमें इतनी संपत्ति है कि वह 800 ऊंटों पर ढोने पर भी खत्म नहीं होगी। उसमें हीरे मोती, जवाहरात, नीलम, पन्ना और सोने की बेहिसाब मोहरें भरी पड़ी हैं। मैंने फकीर से पूछा कि वह मुझसे क्या चाहता है। तब उस फकीर ने कहा,
यदि तुम मुझे 40 ऊंट दो तो मैं तुम्हें उस खजाने तक से जा सकता हूँ। 40 ऊंटों पर तुम अपने लिए खजाना लाद लेना और 40 ऊंटों पर मैं अपने लिए खजाना लाद लूंगा। 40 ऊंटों पर तुम इतना खजाना लाद सकते हो जितना तुमने जीवन में आज तक न देखा होगा। फकीर की बात सुनकर मैं अपने आप को रोक न सका और फकीर को 40 ऊंट देने का वादा कर लिया। हम 80 ऊंट लेकर पहाड़ के पास पहुँचे। फकीर ने कुछ लकड़ियां जलाकर उस पर सुगंधित सामग्री डाली जिससे धुआं उठने लगा। तब फकीर कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसके ऐसा करते हो धुआं गायब हो गया और पहाड़ की एक चट्टान अपनी जगह से हट गई। वह उस गुफा का दरवाजा था जिसे फकीर ने अपनी मंत्र शक्ति से खोला था। फिर हम भीतर दाखिल हुए। गुफा बहुत बड़ी थी। हम सीढ़ियों से उतरकर एक तहखाने में पहुंचे। तहखाने का नजारा देखते ही मेरी आंखें फट पड़ी। वहां बेशुमार दौलत भरी पड़ी थी। तरह तरह के रत्न, मोहरें और सोने चांदी के ढेर। हमने हीरे, जवाहरात और सोने की मोहरें ठूंस कर बोरों में भरी और बोरे ऊंटों पर लाद दिए। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह के खजाने से भी ज्यादा धन हमने बटोर लिया। धन बटोरकर हम गुफा से बाहर आ रहे थे कि फकीर की नजर लोहे की एक छोटी सी डिबिया पर पड़ी। फकीर ने वह डिबिया उठाकर अपनी जेब में डाल ली। मैंने इसके बारे में फकीर से कुछ भी नहीं पूछा। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद आखिर उस छोटी सी डिब्बी का महत्व ही क्या था। अपने वादे के अनुसार मुझे 40 ऊंट फकीर को देने पड़े। मैं अपने 40 ऊंटों के साथ बगदाद की ओर चल पड़ा और फकीर अपने हिस्से के 40 ऊंटों को लेकर बसरा के रास्ते पर चल दिया। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा, इस फकीर ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मेरे 40 ऊंट मुझसे हड़प लिए। हालांकि उन ऊंटों के बदले मुझे बहुत अधिक धन मिला था, पर फकीर के पास तो इसके पहले कुछ भी नहीं था, जबकि मेरे पास अपने 80 ऊंट तो थे। अब जितना धन मेरे पास है उतना ही फकीर के पास, मगर पहले उसके पास 40 ऊंट नहीं थे। इस प्रकार उसे 40 ऊंटों का लाभ हुआ और चूंकि मेरे पास 80 ऊंट जो कि अब 40 रह गए हैं, इस प्रकार मुझे 40 ऊंटों का घाटा हुआ। यह साझेदारी तो बराबर की न हुई। किसी प्रकार इस घाटे को पूरा किया जाए। इस प्रकार मेरे मन में द्वेष और लालच की भावना घर कर गई। मैं दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और उसे रोककर कहा, बाबा, आप तो खुदा के बंदे हैं। इतने सारे ऊंटों की देखभाल करने में आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए आप इनमें से 10 ऊंट मुझे दे दें। मेरा तो ख्याल था कि यह सुनकर फकीर भड़क उठेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर फकीर मुस्करा उठा और मुस्कराते हुए उसने 10 ऊंट मुझे दे दिए। अब मेरे पास 50 ऊंट हो गए और फकीर के पास 30 ऊंट रह गए। फकीर का इस प्रकार मुस्कराकर मुझे 10 ऊंट दे देना मुझे अखर गया। मैंने सोचा कि जरूर इसमें कोई रहस्य है, मगर रहस्य क्या होगा? मैं अपने आप से ही तर्क वितर्क करता जा रहा था। वो फकीर आदमी है, उसे भला धन की जरूरत ही क्या है? गलती तो मैंने की है। मुझे उससे 20 ऊंट मांगने चाहिए थे। मैं फिर पलटकर फकीर के पास पहुंचा। मैंने कहा, बाबा माफ कीजिए, मैंने सोचा कि आप अकेले जीव हैं। फिर आपको इतने सारे धन की क्या जरूरत है? इतनी सारी दौलत के जंजाल में फंसकर तो आप खुदा की इबादत करना भी भूल जाएंगे। आप मुझे 10 ऊंट और दे दें तो आपका कुछ झंझट तो कम हो। इस बार भी फकीर ने कोई हिलहुज्जत नहीं की और बोला, तुम ठीक कहते हो भाई, दौलत चीज ही ऐसी है, इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसकी बुद्धि हर लेती है।
तुम खुशी से 10 ऊंट और ले लो। अब मेरे पास 60 ऊंट हो गए और फकीर के पास 20 ऊंट रह गए। हालांकि मुझे 60 ऊंटों पर लदा धन मिल चुका था, फिर भी मुझे संतोष न हुआ। मेरा लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैंने फकीर से 10 ऊंट और हथिया लेने की सोची। मैं एक बार फिर दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आपकी त्याग भावना देखकर मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है। मैंने सोचा कि आप जैसे खुदा के बंदे को संसार के मायाजाल से दूर ही रहना चाहिए। आप यदि मुझे 10 ऊंट और दे दें तो आपकी इतनी माया और कम हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो संसारी आदमी हूँ और मोहमाया में लिप्त हूँ। आप क्यों इसका मोह पालते हैं? ठीक है, तुम 10 ऊंट और ले लो। फकीर ने हंसते हंसते अपने 10 ऊंट मुझे और दे दिए। अब मेरे पास कुल 70 ऊंट हो गए थे और फकीर के पास केवल 10 ऊंट ही बचे थे। इतने पर भी मेरा लालच न मरा और उसने एक बार मुझे फिर उकसाया, फकीर के पास 10 ऊंट रहें या न रहें, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बाकी 10 ऊंट भी हथिया लेने चाहिए। चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं वह 10 ऊंट और न हथिया लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सोचता हुआ मैं फिर फकीर के पास पहुंचा। मैं उससे कुछ कहता, इससे पहले ही वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई, बाकी के 10 ऊंटों को भी तुम ले जाओ। मैं इस जंजाल से एकदम मुक्त हो जाना चाहता हूँ। मुझ फकीर को तो धन दौलत से दूर ही रहना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम भी मुझे यही सलाह देने आए हो। हाँ मेरे बुजुर्गवार, हाँ, मैं सचमुच आपको यही राय देने आया हूँ। आप सचमुच अल्लाह के नेक बंदे और पहुँचे हुए फकीर हैं। सबके मन का हाल जानते हैं। उसकी बात सुनकर मेरो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसके बाकी 10 ऊंट भी अपने कब्जे में कर लिए। मैं फिर रसे अपने 80 ऊंटों का मालिक बन गया। मैंने फकीर को तहे दिल से खूब धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हो गया। तभी मेरे मन में शक का कीड़ा और कुलबुलाया। मैं ऊंटों के चक्कर में लोहे की उस छोटी सी डिबिया को बिल्कुल ही भूल गया था। मगर अब जैसे ही मेरी वो समस्या दूर हुई, वैसे ही वह डिब्बी मेरे जहन में कौंधने लगी। आखिर क्या होगा उस डिब्बी में? मैंने सोचा कि उस डिबिया में धन से भी ज्यादा कोई कीमती वस्तु होगी। इसीलिए फकीर ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया और मेरा ध्यान उस तरफ न जाए तथा यह धन पाकर ही मैं संतोष कर लूं। शायद इसीलिए फकीर ने खुशी खुशी मुझे अपने सारे ऊंट दे दिए हैं। अब तो मैं उस डिब्बी की हकीकत जानने तथा उसे हथियाने को बेचैन हो गया। मैं फौरन फकीर के पास जा पहुंचा और उससे डिबिया के रहस्य के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की। फकीर ने कहा, अगर इतना सारा धन पाने पर भी तुम्हारा मन न भरा हो तो तुम यह डिबिया भी ले जा सकते हो। इसमें एक जादुई अंजन है। इसे बाईं आंख में लगाने से जमीन के अंदर छिपी सारी दौलत दिखाई देती है, मगर इसे दाहिनी आंख में लगाने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और लगाने वाला अंधा हो जाता है। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे डराने के लिए अंधे होने की बात कह रहा है। मैं हर हाल में उस अंजन को आजमा कर देखना चाहता था। मैंने फकीर से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस जादुई अंजन का चमत्कार देखने का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं, कहते हुए फकीर ने डिबिया से अंजन निकालकर मेरी बाईं आंख में लगा दिया। बूढ़े फकीर ने ठीक ही कहा था। पलक झपकते ही चमत्कार हुआ और मुझे पहाड़ों के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद मैंने फकीर से अपनी दाईं आंख में भी अंजन लगाने के लिए कहा। फकीर ने मुझे चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारी दाईं आंख में मैंने यह अंजन लगा दिया तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब बेकार की जिद मत करना।
लेकिन मैंने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि इस बात में ही वह भेद है जो फकीर मुझसे छिपा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि कोई किसी एक आंख में अंजन लगाए और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। मैंने फकीर से कहा, बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, इस डिब्बी के रहस्य को छिपा रहे हैं मुझसे। फकीर ने कहा, अरे भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो फकीर हूँ, झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जरा भी स्वार्थी होता तो क्या मैं अपने हिस्से के 40 ऊंट तुम्हें देता? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। देखो, लालच इंसान को ले डूबता है, व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। फकीर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अपना बुरा भला खुद सोच सकता हूँ। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, क्या मुझ में इतनी भी तमीज नहीं है कि अपना भला बुरा खुद सोच सकूं? आप मेरी दाईं आंख में अंजन लगाइए या फिर यह डिबिया मुझे दे दीजिए। मैं जिद पर अड़ गया। फकीर बेचारा क्या करता, वह तो सचमुच मेरा भला चाहता था, मगर मैं ही लालच में अंधा हो गया था और फिर न चाहते हुए भी उसे मेरी दाईं आंख में अंजन लगाना पड़ा। अंजन लगाते ही मेरी दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अंधा हो गया। मेरी घबराहट को सीमा न रही। मैं अजीब सांसत में फंस गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, बाबा मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ। आप फकीर हैं, खुदा के बंदे हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं। आप मुझ पर रहम कीजिए, मेरी आंखों की ज्योति मुझे वापस दिलवाइए बाबा, आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं बुरी तरह रोने गिड़गिड़ाने लगा। अंधे बनकर जीने की कल्पना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यह तुम्हें अपने बेहिसाब लालच का फल मिला है मूर्ख इंसान। अपने लोभ के कारण हो तुम अंधे हुए हो। तुम्हारा अंधापन दूर करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने रोते हुए फकीर से कहा, अब मेरे धन का क्या होगा, मेरे ऊंटों का क्या होगा? मेरी बात सुनकर फकीर हंसा। कुछ देर हंसता रहा, फिर बोला, तुम्हारा धन और तुम्हारे ऊंट तो जिसकी तकदीर में होंगे उसे मिलेंगे, मगर तुम्हारे नसीब में तो अब जिंदगी भर पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है। यह कहकर फकीर वहां से चला गया। धन दौलत से लदे हुए मेरे 80 ऊंट कहाँ चले गए मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस समय मुझे तो अपनी भी सुध नहीं थी। मैं जैसे तैसे गिरता पड़ता एक जंगल में जा पहुंचा। मैं भूख प्यास से तड़प रहा था। तभी एक दयालु व्यापारी की नजर मुझ पर पड़ी। वह अपने ऊंट पर बिठाकर मुझे अपने साथ बगदाद ले आया। तब से मैं यहाँ भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। लालच करके मैंने जो गुनाह किया था उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने गाल पर तमाचा लगवाता हूँ जहांपना। इस प्रकार मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसी कारण लोग मुझे तमाचा खाने वाला अंधा भिखारी कहते हैं। बादशाह को अंधे भिखारी की आत्मकथा सुनकर बहुत दुख हुआ। उस अंधे भिखारी पर रहम करके बादशाह ने शाही खजाने से उसके रहने और भोजन का स्थायी इंतजाम करवा दिया। नेक बादशाह हारून इससे अधिक और कर भी क्या सकता था। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखीरा, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं।
कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाखी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाखी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। चुनाचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाखी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाखी से कहा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़ों के लिए दाना रातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्ठी पर एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी, राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कड़ाह में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कड़ाह से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। यह सुनकर पटेल बोले, बुलाखी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। यह जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने
मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के बार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहाँ से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें एकंगना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर यह दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। फुर्तीले इतने हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो? हाँ राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूँ, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूँ। तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे समाने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांवपेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गरदने पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था। आठ वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वह तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया।
भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजे की जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंहों के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है। आंथ थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा। घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। नहीं राजकुमार, यह शिकार मैंने नहीं, तुमने किया है। सिंह के पंजों की चोट खाकर मैं तो अचेत हो गया था। तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला सिंह की छाती फाड़ता उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाखी। कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंदपूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहां रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे। अतः हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया। आतनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। हाँ, तो बुलाखी राम। जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री तो मेरी पत्नी है, आठ मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पत्नी है। मैं इसे विवाह कर लाया हूं। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लें। कौन है असली राजकुमार? दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थीं। दोनों में रंचमात्र भी अंतर न था। बोलचाल, हावभाव और चालढाल से दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह एक गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ, वह परम गुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपने बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है, जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्ठी तैयार करवाकर एक बड़े से कड़ाह में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा, यह स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देख कर आया है। तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा? सारी कहानी सुनकर बुलाखी ने शंका व्यक्त की। यह तो भविष्य की बात है बुलाखी। वैसे यह नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहाँ तो यमराज को भी तंत्रपाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है, वह इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वह प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। और अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंख मूंद कर सो रहो। सुबह उठकर पहले गंगाजी में गोता लगाएंगे, फिर भोजनादि से निवृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। तब अगला दिन कैसे बीतेगा, इसकी सुखद कल्पना करता हुआ बुलाखी राम सो गया। गंगाराम पटेल भी निद्रा देवी की गोद में समा गए। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी राम दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाखी फिर बाजार में एक अजूबा नजारा देख आया। उसने जब वापस लौटकर यह बात गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया, अभी नहीं बुलाखी राम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं। पहले नहा धोकर स्नान ध्यान कर लें। भोजन के पश्चात जब निवृत्त हो जाएंगे तब आराम से बिस्तर में लेटकर सारी बातें होंगी। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और उन दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारी तरह वे भी तो थके हुए होंगे। ऐसा कहकर पटेल शौचादि से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हाँ तो बुलाखी राम जी, अब आप उस नई घटना को बताइए जिसे आज शाम आप इस नगर में देख आए हैं और जिसका रहस्य जानने के लिए आप मरे जा रहे हैं। बुलाखी कहने लगा, पटेल जी, लगता है आज आप विनोद के भाव से भरे हुए हैं, तभी आज आप मुझे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, अन्यथा आप तो मुझे तू के संबोधन से नवाजा करते थे। भाई बुलाखी सुनकर पटेल बोले, दो मित्रों में जब ज्यादा गहरा अपंत्व का भाव होता है वहां सारी औपचारिकताएं अपने आप खत्म हो जाया करती हैं। मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तुझे अपना मानता हूं न, इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है। बहरहाल छोड़ इस बात को और बता कि तूने आज शाम कौन सा अजूबा दृश्य देखा था। पटेल जी,
आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंभे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था, जिस पर लिखा था, हर खासवान को यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वह कोड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कोड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कोड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा था तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कोड़े क्यों मारूं? यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या 5 कोड़े खाने का इरादा है? नहीं तो, मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कोड़े नहीं खाना चाहता है तो नीचे पड़े उस कोड़े को उठा और इस आदमी को 5 कोड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कोड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी का अपराध जाने बिना 5 कोड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और यह भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाखी पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और यह समझ ले कि उस आदमी को 5 कोड़े लगाकर तूने सवाब का काम किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी अफसोस नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से ही सारी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में चंद्रचूड़ नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन की एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है अनामिका। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं। महाजन ने अपनी बेटी अनामिका की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण यह था कि अनामिका की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा करा दिया जाए। बुलाखी, यह नगर गंगा के बहुत समीप है। यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है। अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहाँ के लोग भी प्रति वर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह अनामिका भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह अनामिका के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदोपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाखी, जब अनामिका अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहारिणी छवि देखकर वह गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह इस सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहाँ बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था छोटेलाल नाम का एक महाहरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरा चुटकियों का काम है। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर अनामिका और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे और उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगी। तभी छोटेलाल नामक वह गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता, बताइए कि काम क्या है यजमान। पंडा बोला, परंतु यह बड़ा आसान सा काम है। तुम्हारे पास ये जो जनाने कपड़े रखे हैं
इनमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, छोटेलाल ने कहा। तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पंडे ने आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ बांधना है, छोटेलाल बोला। यह कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पंडे ने अनामिका की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। छोटेलाल ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का एक नोट निकाला और अनामिका की साड़ी के पल्लू में बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अनामिका और उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकलीं और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगी। उसी समय छोटेलाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह अपने डेरे के समीप पहुंची तो छोटेलाल ने पीछे से आकर अनामिका का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाह पकड़ने पर अनामिका उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या कह रही हो अनामिका? क्या अपने मित्र छोटेलाल को भूल गई? छोटेलाल ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा। मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मेरा हाथ, कहकर अनामिका ने छोटेलाल का हाथ झटक दिया। तुम मुझे खूब जानती हो अनामिका, छोटेलाल ने कहा। वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, बुलाखी। इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का मौका था, आठ भीड़ इकट्ठी हो गई। वो हल्ला सुनकर अनामिका का पिता, उसका भोग और अक नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुँचे और एक लड़की को छेड़ने पर छोटेला को बुरा भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब छोटेलाल काफी पिट चुका थी, उसने रोने का अभिनय करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पौंट रहे हैं। चैत्र कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है। इसने तो मेरे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? अनामिका के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, विवाह का वादा, छोटेलाल कुटिलता से बोला। विश्वास न हो तो पूछ लो इससे। आज यहाँ आने से पहले भी यह मुझसे मिली थी। इसने अपने खरबे के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर भी मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू, अनामिका का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्च के लिए पैसे मांगती? यह तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, छोटेलाल ने रुआंसे स्वर में कहा। क्यों री कलंकिनी? अनामिका के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए अनामिका को झिंझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपए और एक सोने की मुहर ली थी? यह आदमी झूठा है पिताजी। मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। यह मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है, अनामिका ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं झूठा साबित हूँ तो आप यही मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें मैं खुशी से मंजूर कर लूँगा, पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी तो लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी वह अभी भी इसके पास होगी, छोटेलाल बोला। सबको यह विचार पसंद आया। अनामिका की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गईं। इस पर तो सब लोग अनामिका और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर धू-धू करने लगे। बुलाखी। तब अनामिका के पिता और उसके भाई को अनामिका पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी अनामिका का त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और छोटेलाल अनामिका का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले चला। अनामिका दहाड़े मार कर रोने लगी और बार बार छोटेलाल के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी,
लेकिन तभी छोटेलाल के साथी गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने छोटेलाल और अनामिका को अपने घेरे में ले लिया। बुलाखी। जब अनामिका रो रो कर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी यहाँ के राजा की सवारी वहाँ से गुजरी। एक लड़की को सहायता के लिए चिल्लाते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतर का सड़कों से उसके रोने का कारण पूछा। अनामिका ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर सड़क ने छोटेलाल से पूछा। छोटेलाल ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि राजा लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब इसे मुझे सौंप दिया है। उस मुंडे छोटेलाल की बातें सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया। आठ उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर से चली। वहीं मैं सारी बातें अनकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने अनामिका से पूछा, देवी, तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था, फिर इसकी यह भारत क्यों कर सच साचित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की घोहर चरामद हो गई। अन्नदाता, अनामिका बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ये दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं, भी सिवाय उस समय के जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहाँ रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर बैठे पंडे को सौंपे थे, अनामिका ने कहा। पलक झपकते ही सारी बातें राजा की समझ में आ गईं। वह समझ गया कि सड़कों के साथ छल किया गया है। तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए छे ने सब कुछ बक दिया। उसने बता दिया कि यह काम छोटेलाल ने ही किया था। बुलाखो। सच्चाई जानकर राजा ने अनामिका के पिता को बुलाकर अनामिका तो उसे सौंप दी और उस पंडे और छोटेलाल के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा दी और क्योंकि मुख्य अपराधी छोटेलाल था, आठ उसे यह सजा दी कि इस दिन तक इसे खंभे से बांधकर इस पर कोड़े बरसाए जाएं। साथ ही यह आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी राहगीर वहां से गुजरे वह छोटेलाल को 5 कोड़े जरूर मारे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो फिर राजाज्ञा से 5 कोड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी का समापन कर पटेल बोले, सोहे बुलाखी। यह है सारी कहानी। आबा राजा की आज्ञा से छोटेलाल को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वह उसी समय का है। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी। आठ अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो रह, कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।